नाज़रीन करम, तोशाखाना केस और अलकादिर ट्रस्ट केस में कल इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई थी, लेकिन आज बरोज मंगल 14 नवंबर को इमरान खान के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है और नवाज शरीफ के लिए भगोड़े इश्तिहारी मफरूर नवाज शरीफ के लिए आज का जो दिन था वो मनहूस कंसीडर किया जाएगा। खैर, मैंने अभी कहा मफरूर इश्तिहारी, वो तो अब मामलात खत्म हो चुके हैं और अदालतों से वो मामलात कैसे खत्म करवाए गए ये आपको पता है। लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन ने आज के जो आज समात की एक दबंग फैसला दिया वो हमेशा याद रखा जाएगा। साइफर केस का ट्रायल जो है रोक दिया गया और जस्टिस मियां गुल हसन ने आज दो मैसेज जो है पहुंचाए हैं। एक तो जज हुमायूं दिलावर को यह बताया कि जब दलेर बनते हैं तो फिर इस तरह दलेर बनते हैं, फिर कोई प्रेशर नहीं। अगर आपके पास इख्तियार है हक और सच पर फैसला करने का तो फिर आप फैसले ऐसे करते हैं। और दूसरा मैसेज उन्होंने कन्वे किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा को कि आप जब सच्चे दिल से हलफ लेते हैं तो फिर हलफ के मुताबिक फैसले ऐसे करते हैं, ऐसे करने होते हैं, नहीं होते फिर खुफिया ट्रायल, फिर वो सब कुछ सामने आता है मीडिया के। लेकिन अब इन जजेस के साथ होने क्या चाह रहा है और हुकूमत ने इस केस को इतना लाइट क्यों लिया हुआ था, इस सारे अहवाल से आपको आगाह करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, इस टाइम आपको पता है कि एक परसेप्शन जो बनी हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा और फिर वो इस्लामाबाद वाले जज फारूक साहब, उनके बारे में एक परसेप्शन बनी हुई है फारूक खान साहब के बारे में कि ये इमरान खान से इतना पर्सनल हो जाते हैं कि जब भी कोई फैसला देना होता है तो इतना ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं कि अपने हल्फ को भूल जाते हैं। मैंने इसलिए इब्तिदा में कहा कि एक मैसेज जो है वो आज जस्टिस मियां गुल हसन ने कन्वे किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जब सच्चे दिल से हल्फ लेते हैं आप तो फिर ऐसे फैसले करते हैं। जब आप एक ऐसे मनसब पे बैठे हुए हैं जहां आपने इंसाफ के मुताबिक फैसला करना है, इंसाफ को देखते हुए, हक और सच को देखते हुए फैसला करना है, वहां फिर फैसले ऐसे किए जाते हैं जज हुमायूं दिलावर की तरह नहीं, या फिर प्रेशराइज होकर फैसले नहीं किए जाते हैं। और मुस्लिम लीग नवाज जो है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा खुश है कि जब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा इस मनसब पे सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और इस मनसब पर चीफ जस्टिस के मनसब पर बैठे हैं काजी फायज ईसा, वो बहुत खुश है। उनको पता है कि हमारे रोड मैप पे क्रिएट कर दिया गया और हम बहुत खुश है, हमारे खिलाफ अब कोई फैसला आ ही नहीं सकता। और आप अब देखेंगे आने वाले दिनों में कि इमरान खान की जो जमानत की दरख्वास्त है वो भी अगले हफ्ते तक लग जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि इमरान खान की 2 केसेस में गिरफ्तारी हो चुकी है। अगर वो पहले लग जाती दरख्वास्त तो इमरान खान बाहर आ जाते और ये तो खान साहब की एक झलक नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो बाहर आना तो बहुत दूर की बात है। अब अगर उसमें जमानत हो भी जाती है तो फिर भी 2 केसेस में, तोशाखाना और अलकादिर में तो ऑलरेडी ही जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है उसमें तो ऑलरेडी गिरफ्तारी डली हुई है, तो इमरान खान साहब बाहर नहीं आ सकेंगे। और नवाज, अगर वो बाहर आ गए तो नवाज शरीफ को ये चीज़ सूट नहीं करती ना, क्योंकि वो तो मैं पहले हर एक वीडियो में तकरीबन ये बात कहता हूँ और मैं करता रहूंगा कि अगर ये इनको सूट नहीं कर रही कि इमरान खान बाहर आएंगे, तो पता है इनको अगर बाहर आ गए इमरान खान साहब फिर तो पता हमारा बिल्कुल साफ है ना, उसके बाद तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब जो है वो अंदर भी रहें तो ये अकेले दौड़कर भी अव्वल नहीं आ सकते, ये फिनिश लाइन से पहले इनके सांस फूल जाएंगे। और क्यों, अब मैं एक बात, अगर मेजॉरिटी अवाम की इतनी ज्यादा जो मकबूलियत है अवाम में इमरान खान की वो इस कदर बढ़ी हुई है कि अगर ये लोग जितनी भी कोशिश कर लें, धांधली कर लें, कुछ भी कर लें, लोग खरीद लें, ये इत्तेहाद बना लें, सीट एडजस्टमेंट कर लें, लेकिन ये नहीं हरा सकते, फिर भी इमरान खान को ये नहीं हरा सकते। और अगर इलेक्शन होते हैं 8 फरवरी को, कोई ऑब्जेक्शन जो है नहीं उठता, तो आप देखेंगे कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी से ये लोग हारेंगे कि आपकी सोच है। अच्छा खैर, आज मामला क्या था? मामला था कि जी साइफर केस में इमरान खान का ट्रायल खुफिया नहीं हो सकता, यानी कि जिस तरह वो जज अबुल हसनात जाते थे और वो बड़ा कहते थे कि भाई मैं अपनी जान को खतरे में डालकर जाता हूं, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था कि अडियाला जेल के करीब जो था वो बम मिलने का जो था वो एक खदशा जाहिर किया गया था। लेकिन वो किया क्यों गया था वो भी मैंने आपको बताया था कि इमरान खान को पेश ना करना पड़े, सिक्योरिटी खदशात जो है उसका हम एक बना लें, रीजन बना लें कि जी सिक्योरिटी खदशात हैं तो इमरान खान को पेश नहीं किया जा सकता। खैर, उसके बाद हुआ ये कि आज जस्टिस मियां गुल हसन ने ये कहा कि जी ये नहीं हो सकता और अदालत ने बड़ा हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा ये रोक दें इसका ट्रायल, ठीक है। अब समाज जो है वो परसों तक मुलतवी हो गई है, लेकिन अब देखना यह है कि ये परसों तक मुलतवी हुई है तो रातों रात जो है, क्योंकि रात बड़ी इंपॉर्टेंट है और रात में ही ये लोग कार्रवाई डालते हैं और जजेस को खरीदा भी जाता है रात में ही, और जजेस पर प्रेशराइज जो है जजेस को किया जाता है वो भी रात में ही किया जाता है। ये रात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कल का दिन भी जो है वो इमरान खान का साइबर केस के मुतालिक जो है वो बहुत ज्यादा अहम होगा और देखा जाएगा उसके अंदर के इमरान खान का इस केस के अंदर क्या जो है वो फ्यूचर नजर आ रहा है और क्या ये
खुफिया ट्रायल होता रहेगा या रुक जाएगा? क्योंकि अब जाहिर सी बात है ना, इमरान खान साहब अगर आ गए, अब हुकूमत इसको हल्का क्यों ले रही थी? उसको हल्का लेने की रीजन ही यही थी कि अवाम समझ रही थी कि ये जो है, हुकूमत समझ रही थी कि ये केस जो है हमने जीते हुए हैं हम, और क्योंकि जजेस को हमने खरीदा हुआ है, किसकी मजाल है हमारे खिलाफ बोले? निजाम की है इतनी मजाल के हमारे खिलाफ बोले? हमारे साथ तो बाप है ना, और बाप जिसके साथ हो फिर तो पूरा पाकिस्तान उसके साथ है, जजेस भी उसके साथ हैं और आईजी पंजाब भी उसके साथ हैं, फिर उस हर पूरा निजाम उसके सामने लेट जाता है। खैर, अब उनको ये लग रहा था कि ये केस है हल्का, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि अगर इसका ओपन ट्रायल होता है, ओपन ट्रायल हो गया इसका, तो नवाज शरीफ के लिए मनहूस कैसे हुआ कि ये इसका जब ये ओपन ट्रायल होगा तो जाहिर सी बात है कि मीडिया के सामने भी आएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, इंतहाई बोगस केस है ये, कुछ भी नहीं है इस केस के अंदर। जब मीडिया ट्रायल हुआ तो जाहिर सी बात है कि अवाम के सामने सब चीजें आ जाएंगी। अगर कुछ अवाम के अभी दिमाग में, वैसे किसी के भी नहीं है, लेकिन अगर किसी के थोड़ा सा भी शक व शुबा हुआ तो वो डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो नवाज शरीफ को इस चीज से भी अब जो है बड़ी मुश्किलात होगी, शायद हो सकता है कि उनके अपने वोटर्स ही इस बात से टूट जाएं। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर यह है कि इन जजेस के साथ होने क्या वाला है। इन जजेस, जस्टिस मज़ाहिर नकवी वाला मुझे अब याद आ रहा है कि जस्टिस मियां गुल हसन के खिलाफ जो है वो रेफरेंस कब आएगा? जाहिर सी बात है ना, जस्टिस मज़ाहिर नकवी नवाज शरीफ को पसंद नहीं थे, नवाज शरीफ कहते थे कि नहीं, और फिर आप देखेंगे क्या हुआ है, फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कैसा सलूक कर रहे हैं जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के साथ। वो सब चीज़ें आपके सामने है, मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन अब आप देखेंगे कि मुझे जहां तक लगता है, मुझे यही लग रहा है कि आने वाले दिन, कल भी हो सकता है ये, अगर आज जो है वो मामला तय नहीं पाते, जो निज़ाम है वो हराने में कामयाब नहीं होता जस्टिस मियां गुल हसन को, तो फिर एक रेफरेंस जो है वो आप देखेंगे कि जस्टिस मियां गुल हसन के खिलाफ आ गया। और वो रेफरेंस जो है वो किसी भी हो सकता है, कोई भी, जिस तरह वो फवाद चौधरी पर 50 लाख रुपए अमानत दी थी उन्होंने, किसी ने रखवाए थे और वो पैसे नहीं दिए, वो बिल्कुल भोंडा सा केस था ना। तो इस तरह का कोई भी रेफरेंस जो है आप देखेंगे जस्टिस मियां गुल हसन के खिलाफ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उन्होंने हक और सच के मुताबिक फैसला दिया, उन्होंने इमरान खान के हक में फैसला दिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़। नासिर।